अस्सलाम वालेकुम। 7 क्लास बच्चे कैसे हैं? सब लोग ठीक ठाक हैं? अच्छा बेटा, आज हम जो है उर्दू का पेज नंबर ओपन करें 58। ठीक है, 58 पेज ओपन करें। आज हम रीडिंग करेंगे चैप्टर 8, सबक नंबर 8 है कतबा, जो कि शरीफ हुसैन ने लिखा था। ठीक है, इसकी मैं आपको खुलासा अपने लफ्ज़ों में बता देती हूँ। इन शॉर्ट वर्ड्स में आपको इसकी स्टोरी बताती हूँ, फिर हम इसकी रीडिंग करते हैं। ठीक है बेटा, शरीफ हुसैन एक जो है क्लर्क 17वें स्केल का वो मुलाजिम था। ठीक है, उसको बाज़ार में एक दफ़ा जो है एक संगे मरमर के पत्थर जो है वो चौरस टाइप, जैसे तख्ती बनी होती है ऐसे चौरस टाइप उसको पत्थर संगे मरमर का बहुत पसंद आया। उसने बाज़ार से ख़रीदा और उसकी बहुत ज़्यादा दिली ख्वाहिश थी कि वो जो है मतलब 18वें और 22वें स्केल का ऑफिसर हो और वो अपने इसके ऊपर अपना नाम राइट करवा के अपने घर के बाहर जो है ये तख्ती लगाए। ठीक है, उसने वो संगे मरमर ख़रीद लिया और उसको जो है पहले घर के बाहर लगाने लगा। उसने अपना नाम बहुत अच्छे तरीके से लिखवा के उसके ऊपर फूल बूटे बनवाए। उसके बाद जो है उसने तख्ती घर के बाहर लगाने लगा तो उसको जहन में आया कि ये तो कोई उतार के ले जाएगा, इतनी प्यारी ये संगे मरमर का पत्थर है तो इसको कोई उतार के ले जाएगा। उसने इसी डर से जो है उस पत्थर को उतार के अलमारी में रख दिया। ठीक है, इसके बाद उसकी तरक्की हुई, लेकिन दोबारा से हालात ऐसे पैदा हो गए कि दोबारा जो है वो अपने नंबर 2 के दर्जे पर आ गया, क्लर्क से भी नीचे। तो उसने जो है वो तख्ती उसका ख्वाब ही रही कि वो अपने घर के बाहर लगाए। ठीक है, बड़ा ऑफिसर बने तो उस ऑफिसर का स्केल जो है यहाँ पे राइट करवा के तख्ती के ऊपर और लगाए। लेकिन खुदा का करना क्या हुआ कि उसने वो तख्ती ली थी अपने घर के बाहर लगाने के लिए अपना नाम कुंदा करवा के, और वो तख्ती कहाँ लगी? उसकी कब्र पर, अलमारी में और उसने रख छोड़ी। और वो दोबारा से अपने तरक्की होने के बाद जो है उसी स्केल पे आ गया और वो तख्ती इसी दौरान उसकी सेहत ख़राब हुई और उसकी डेथ हो गई। तो वो तख्ती कहाँ काम आई? उसकी कब्र पर लगाने के काम आई। और नाम तो उसका शरीफ हुसैन पहले लिखा हुआ था, साथ में मरहूम लिख के जो है वो तख्ती उसकी कब्र पे लगा दी गई। ठीक है 7 क्लास, ये हमारा हो गया है खुलासा। इसकी हम रीडिंग भी करते हैं साथ साथ। आपने खुलासा जो है नोटबुक्स के ऊपर राइट करना है। अच्छा जी, शहर से कोई 1.5-2 मील के फासले पर पुरफज़ा बागों और फलवारियों में गिरी हुई करीब करीब एक जैसी बनी हुई इमारतों का एक सिलसिला है जो दूर तक फैला चला गया है। इमारतों में कई छोटे बड़े दफ्तर हैं जिनमें कमोबेश 4000 आदमी काम करते हैं। दिन के वक्त इस इलाके की चहल पहल और गहमा गहमी अमूमन 4 दीवारों ही तक ही महदूद रहती है, मगर सुबह को 8:30-10 बजे तक जो है 10 बजे से पहले और दोपहर को 4:30 बजे के बाद वो सीधी और चौड़ी चिकली सड़क जो शहर के बड़े दरवाजे से इस इलाके तक जाती है एक ऐसे दरिया का रूप धार लेती है जो पहाड़ों पर से आया हुआ है और अपने साथ बहुत सा खाशाक बहाल आया है। ठीक है, ये मैंने आपको इसकी स्टोरी बताई है। ये खुलासा राइट करें। ओके बेटा 7 क्लास, अल्लाह हाफिज़।